Assalamu alaikum to everyone. So today again we are going to talk about first is in India. तो अभी तक हमने लगभग 4-5 लेक्चर्स किए, ठीक है। आज हम फर्दर फर्स्ट इज इन इंडिया डिस्कस करेंगे विथ इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ मई। तो आज का जो पहला इम्पॉर्टेंट फर्स्ट इन इंडिया है वो है फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन शिप। इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर शिप, यानी कि वो शिप जो एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने साथ ले सकता है, यानी कि ऐसा शिप, यानी कि इंडिया का ऐसा शिप जो इंडिया के जो एयरक्राफ्ट्स हैं, यानी कि जो जंगी जहाज़ जिनको हम कहते हैं, ठीक है, उन एयरक्राफ्ट्स को वो वहाँ पे इस शिप पे लैंड भी कर सकते हैं, लैंडिंग भी कर सकते हैं और टेक ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका नाम है INS विक्रांत। INS का मतलब है इंडियन नेवी शिप, इंडियन नेवी शिप विक्रांत या विक्रमादित्य भी इसको कहा जाता है। विक्रांत का मतलब है, ये संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब है ब्रेव एज ए सन, यानी कि वो शिप जो सन की तरह ब्रेव होगा। बेसिकली ये शिप जो है ये रशिया ने 1998 में शायद जो है इंडिया को प्रोवाइड किया है। तो फर्स्ट आपने याद यहाँ पे ये रखना है, फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन शिप, उसका नाम क्या था, INS विक्रांत, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली इसमें एक सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं हम कैटापॉल्ट सिस्टम। कैटापॉल्ट सिस्टम होता है, ठीक है। कैटापॉल्ट सिस्टम, इसमें एक ड्रेनेज सिस्टम की तरफ होता है जिसमें जहाज़ का जो पिस्टन है वो लगाया जाता है, जिससे इंजन में प्रेशर बनता है, इंजन के जो जेट इंजन्स है, और जो यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वहाँ से जो ये जंगी जहाज़ होते हैं, ठीक है, एयरक्राफ्ट्स होते हैं, वो टेक ऑफ के लिए, यानी कि विद इन शॉर्ट रेंज लगभग कुछ मीटर्स में ही वो टेक ऑफ कर पाते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ज़्यादा नाम याद रखना है, तो डिटेल मैंने बोली कि थोड़ा सिस्टम इसमें किसने क्या दिया है ये भी आप याद रख सकते। अब है फर्स्ट चाइनीज़ पिलग्रिम टू विज़िट इंडिया। चाइना का वो पहला शख्स कौन है जिसने इंडिया का पहला विज़िट किया बाय फुट, ठीक है, यानी कि चाइना से नहीं। ये एक बेसिकली इसको हम आप क्या पढ़ सकते हो, ये चाइनीज़ नेम है, फ़हीन है, ठीक है, कुछ इसको पढ़ते हैं फ़ाहिन, और इंग्लिश में इसको हम पढ़ते हैं फैक्जियन, ठीक है, फैक्जियन। बेसिकली ये 337 CE में इंडिया आया था। ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क था, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बुद्धिज़्म है चाइना में, ठीक है। ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क था, पादरी था। तो इसने एक विज़िट किया इंडिया का भी, और इंडिया के साथ साथ इसने साउथ एशिया का जो भी एरिया है, मतलब इसमें म्यांमार आता है, ताइवान आता है, कंबोडिया आता है, इन एरियाज़ को भी इसने जो है विज़िट किया, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि पहला चाइनीज़ पर्सन जिसने इंडिया का विज़िट किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे देखेंगे फर्स्ट मीडियम रेंज मिज़ल, इसको हम मिज़ाइल भी पढ़ते हैं और मिज़ल भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला मीडियम रेंज मिज़ल जो था इंडिया का वो था अग्नि, ठीक है, AGNI, अग्नि। फर्स्ट मीडियम रेंज मिज़ल ऑफ इंडिया, उसका नाम था अग्नि, ठीक है। मिज़ल को जो है ये इसको हम रॉकेट भी बोलते हैं, एक रॉकेट सिस्टम होता है। बेसिकली मिज़ल क्या होता है, इसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि 5 चीज़ें होती है जिनकी मदद से ये काम करता है, ठीक है। एक इसका मकसद होता है टारगेटिंग करना, ठीक है, GPS सिस्टम इसमें होता है, टारगेटिंग करना, किसी जिस जगह पे इसको हम लॉन्च करते हैं उसके ऊपर टारगेट करना, ठीक है। इसमें गाइडेंस सिस्टम होता है, ठीक है, गाइडेड सिस्टम होता है जिसके थ्रू इसको हम गाइड करते हैं आर्टिफिशियली, तो ये वहाँ पे टारगेट करता है। और इसमें दूसरी बात क्या होती है, इसमें फ्लाइट सिस्टम होता है, यानी कि इसमें जो है जेट इंजन होता है वो लगाया जाता है। जेट इंजन जो एयरक्राफ्ट में भी होता है, बहुत ताकतवर इंजन होता है, जेट इंजन इसमें लगा हुआ होता है। और फिफ्थ कंपोनेंट क्या है इसमें हम कोई भी वार हेड लगा सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर हम किसी भी न्यूक्लियर वार हेड को जो है लगा सकते हैं, और जहाँ पे हमें टारगेट है वहाँ पे हम उसको फेंक सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 कंपोनेंट्स इसमें होते हैं, टारगेटिंग, गाइडेंस सिस्टम, फ्लाइट सिस्टम, जेट इंजन एंड वार हेड, ठीक है। तो आपने इतना याद रखना है कि फर्स्ट मीडियम रेंज मिज़ल जो इंडिया का है उसका नाम क्या है, अग्नि। अब आगे देखेंगे फर्स्ट बिजनेस न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, पहला
इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया था फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ठीक है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, यानी कि ये वो न्यूज़पेपर था या ये वो न्यूज़पेपर है, अभी भी है, जो इंडिया की फाइनेंशियल न्यूज़ यानी कि इकोनॉमिक्स के रिलेट, फाइनेंशियल कंडीशन के मुतलिक इन्फॉर्मेशन देता है, बिजनेस के रिलेट इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर था, यानी कि जिसको हम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट के थ्रू भी हम इसको पढ़ सकते हैं। आज तो हर कोई अब ई पेपर बन चुका है, लेकिन ये पहला ई पेपर था जो इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल था, ठीक है, इंटरनेट पे अवेलेबल था। अब यहाँ पे और एक है, फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ऑरिजिन टू विन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। ये तो मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में कहा, वो था सीवी रमन, ठीक है। इसका फुल नाम है यहाँ पे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है, यानी कि सीवी रमन। वो मैंने आपको कहा इसने एक लॉ दिया था फिजिक्स में लाइटनिंग के ऊपर, जिसको हम इसके नाम से भी जानते हैं रमन इफेक्ट, ठीक है, जिसमें इसने बात की स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये मैंने आप पिछले लेक्चर्स देख सकते हो, वहाँ पे मैंने कहा कि रमन इफेक्ट क्या है। तो इसमें इसको इंडिया का ये पहला था, ऑलमोस्ट तकरीबन इसको शायद 1930 में इसको ये नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स जो इसने ला दिया रमन इफेक्ट, ठीक है, उसके ऊपर इसको ये प्राइज़ दिया गया है। फर्स्ट इंडियन मिज़ल, इंडिया का पहला मिज़ल, यानी कि जो इंडिया ने खुद बनाया, इंडिया मेड है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन, आप यहाँ पे ये मीडियम रेंज मिज़ल है, फर्स्ट इंडियन मिज़ल, उसका नाम था पृथ्वी जो है ये संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब है अर्थ, ठीक है, पृथ्वी का मतलब है अर्थ या रिलेटेड टू द अर्थ गॉडेसेस। फर्स्ट इंडियन मिज़ल वो है पृथ्वी। अब यहाँ पे है फर्स्ट इंडियन टू विन स्टैलिन अवार्ड, ठीक है। स्टैलिन आपको पता होगा, जब यूएसएसआर में कम्युनलिज्म यानी कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टार्ट हुई, मार्क्सिज्म की फिलासफी स्टार्ट हुई 1922 के ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो लेनिन के बाद जो वहाँ पे डिक्टेटर बना, ठीक है, उसका नाम था स्टेलिन, और स्टेलिन के बेसिस पे आपको पता है कि 1922 के ऑनवर्ड्स 1991 तक रशिया का नाम जो था यूएसएसआर था, ठीक है, यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, लेकिन फिर डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में, ठीक है। फिर जो इसके साथ कुछ 15 कंट्रीज़ थी वो अलग हुई, और रशिया जो है आजकल जिसको हम रशिया कहते हैं, अभी रशिया, ठीक है। तो रशिया में जो इस 1920 से लेकर यानी कि स्टेलिन के दौर से लेकर 1991 तक जो अवार्ड दिया जाता था उसका नाम था स्टेलिन अवार्ड, ठीक है। जोसेफ स्टेलिन ये लेनिन के बाद जो है डिक्टेटर बना यूएसएसआर का, उस टाइम यूएसएसआर था, और इसके बेसिस पे एक अवार्ड था जिसका नाम था स्टेलिन अवार्ड, जिसको बाद में कहा गया यूएसएसआर अवार्ड भी इसको कहा गया, ठीक है। ये उन लोगों को दिया जाता था रशिया में, या आप यूएसएसआर में कह सकते हो यहाँ पे, ठीक है, रशिया तो गलत होगा इस टाइम के हिसाब से, तो जो सोवियत यूनियन के ऊपर काम करते थे साइंटिस्ट जो होते थे यूएसएसआर के, या जो कंपोजर्स होते थे जो बुक्स कंपोज करते थे, या आर्टिस्ट होते थे, या जो कम्युनिज्म के ऊपर काम करते थे, मार्क्सिस्ट की जो फिलासफी थी, ठीक है, उसके ऊपर काम करते थे, यानी कि सोशलिज्म के ऊपर काम करते थे, उनको यह अवार्ड दिया जाता था। और यही अवार्ड इंडिया के एक सिटीज़न को दिया गया था जिसका नाम था सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। तो सैफुद्दीन किचलू जो है, क्या पढ़ोगे आप, सैफुद्दीन किचलू जो पहला था इंडिया का जिसको स्टेलिन अवार्ड दिया गया। अब है यहाँ पे इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर सेंटर, इंडिया का पहला न्यूक्लियर सेंटर, ठीक है, यानी कि इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर वो है, यहाँ पे आप देखोगे तारापुर में, ठीक है, तारापुर एक जगह है महाराष्ट्र में, ठीक है, मुंबई में, ठीक है, वहाँ पे इसको बनाया गया, ठीक है, तारापुर ऑलमोस्ट 1960s में बनाया गया है, ठीक है, 1960s में इसको बनाया गया, इस तारापुर न्यूक्लियर सेंटर को। बेसिकली इसमें 2 न्यूक्लियर रिएक्टर है, और दोनों से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, यूरेनियम का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, दोनों से 150 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है 150, तो ये आपने याद रखना है। तो आज के लिए फर्स्ट में इतना ही। अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे यहाँ पे मई के कुछ डेज़, इंपॉर्टेंट डेज़, ठीक है, तो ये मई डेज़ है, देखेंगे। अब यहाँ पे जो पहला मई का डे है वो है इंटरनेशनल लेबर डे, जिसको हम वर्कर्स डे और मे डे भी कहते हैं। यह हर साल 1 मई को मनाया जाता है।
आपने याद रखना है, ठीक है। जो इंटरनेशनल लेबर डे है या जिसको हम वर्कर्स डे भी कहते हैं और मे डे भी कहते हैं, ठीक है, इसको हर साल मनाया जाता है 1 मई। बेसिकली इसकी शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत 1889 कुछ बुक्स में 1890s में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है, जब एक मूवमेंट लॉन्च हुई थी जिसका नाम था लेबर यूनियन मूवमेंट। और इस लेबर यूनियन मूवमेंट में क्या कहा गया, जितने भी लेबर्स थे उन्होंने 8 आवर्स का एक स्ट्राइक किया जिसमें उन्होंने डिमांड की, ठीक है, कि जो हमसे काम लिया जाता है कैपिटलिस्ट से, ठीक है, वो यानी कि नॉट मोर देन 8 आवर्स, इनको 12 आवर्स का काम करना पड़ता था इंडस्ट्रीज़ में या फैक्ट्रीज़ में उस टाइम, ठीक है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे डिमांड की कि हमें खाली नॉट मोर देन 8 आवर्स के अलावा हमें काम नहीं लेना चाहिए, खाली हमें 8 आवर्स तक काम जो है करना चाहिए, इसके अलावा हम काम नहीं कर सकते। हम 12 आवर्स या 8 मोर देन 8 आवर्स के ज़्यादा हम काम नहीं कर सकते हैं। और इस मूवमेंट की यही डिमांड है। तो इसकी शुरुआत यहाँ पे ही हुई, ठीक है। तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई, तो तब से लेकर आज तक इसको हर साल मनाया जाता है लेबर्स के फेयर में, कि लेबर्स को हमने रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, वो यही लेबर्स बनाते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इनकी लाइफ को, तो इनकी अवेयरनेस, उनको हमें रेस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये डे मनाया जाता है। अब है यहाँ पे वर्ल्ड अस्थमा डे, ठीक है। अस्थमा डे आपको पता है एक लंग डिजीज़ है जिसमें इंसान का जो है दम घुट जाता है, ठीक है। ये एक लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है जो इंसान के मरते दम तक इसके साथ रहती है। वर्ल्ड अस्थमा डे, ठीक है, लंग डिजीज़ है, फेफड़ों की ये बीमारी है। और इसकी शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत 1993 में हुई और इसकी शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक जो है एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम था ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा को हम कैसे कंट्रोल करें, इससे कैसे बचा जाए, इसके रिलेट अवेयरनेस कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए कि लंग डिजीज़ से कैसे बचा जाए, ठीक है। तो इसलिए इसको हर साल जो है फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई, ट्यूसडे की जो मई की पहली ट्यूसडे होती है, उसी दिन को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। और शुरुआत हुई 1993 में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी शुरुआत की। अब है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इट इज़ रिलेटेड टू मीडिया, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने की, ठीक है। कब? 1993 में इसकी शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत भी सेम हुई अस्थमा डे के मतलब उसी साल में 1993 में, ठीक है। और इसमें कहा गया कि मीडिया का रोल क्या है, मीडिया के ऊपर अगर किसी कंट्री में रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं उसके ऊपर आवाज़ उठानी है। जो भी मीडिया पर्सनस होते हैं इनको हमें रेस्पेक्ट देना चाहिए। गवर्नमेंट को जो ये प्रेस रिपोर्टर्स होते हैं इनको रेस्पेक्ट इनके साथ जो है कि इन रेस्ट्रिक्शंस यानी कि इनको फ्रीडम देना चाहिए, यानी कि बोलने का हक इनको देना चाहिए, ठीक है। इसलिए इस डे को हर साल, और मीडिया की क्या इंपॉर्टेंस है वो इस डे पे बताया जाता है। तो इसको हर साल 3 मई को मनाया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, 3 मई को इसको मनाया जाता है। अब है और या जिसको हम वर्ल्ड लाफिंग डे भी कहते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड लाफिंग डे इसको फर्स्ट संडे ऑफ मई को मनाया जाता है। फर्स्ट संडे ऑफ मई को इसको हर साल मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत इंडिया में हुई पहले 1998 में, इंडिया में, मगर मुंबई में, ठीक है, मुंबई में इसकी शुरुआत हुई वर्ल्ड लाफिंग डे, यानी कि जिसमें हम हंसी मजाक का दिन, यानी कि इस हंसने की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, अगर हम लाफिंग करते हैं तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है। इससे इंसान की ग्रोथ होती है, इंसान की फिजिक ठीक होती है, इंसान मेंटली ठीक होता है। तो इसलिए इस डे को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1998 में हुई, इंडिया में हुई, मुंबई में हुई, ठीक है। और इसकी शुरुआत इंडिया के एक डॉक्टर जिसका नाम था मदन कटारिया, ठीक है, मदन कटारिया जो है इसने इस डे को स्टार्ट किया है। कटारिया ने इस डेट को स्टार्ट किया है, इस डे को स्टार्ट किया, इसी ने इसकी फाउंडेशन डाली है, मदन कटारिया, ठीक है। अब है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। आजकल यहाँ पे रेड क्रॉस के पैसे भी जो है बहुत जो है जमा किए जाते हैं। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है ये बेसिकली जो है ये यहाँ पे ये डे हर साल मनाया जाता है 8 मई को, ठीक है। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, इसको हम रेड क्रिसेंट डे भी कहते हैं, ठीक है, रेड क्रिसेंट डे भी इसको कहा जाता है।
तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे या रेड क्रिसेंट डे, ये इसमें क्या होता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, और इसमें ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर, यानी कि इंसान दोस्त, या इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद होता है कंसर्न विथ ह्यूमन वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना, ठीक है। और जितने भी लोग इससे वाबस्ता होते हैं इस एनजीओ से, उनको हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है, इंसानी दोस्त, इंसान हमदर्दी के लिए जो काम करते हैं। और इसकी शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत की है हेनरी डुनांट ने। हेनरी डुनांट एक एक्टिविस्ट थे, सोशल एक्टिविस्ट थे स्विट्ज़रलैंड के, उसका नाम था हेनरी डुनांट, ठीक है। उसने इसकी शुरुआत की, उसको फिलैंथ्रोपिस्ट भी कहा जाता है। और अब ये थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है हर साल 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। इसमें जो है चैरिटेबल बेसिस पे पैसे जमा किए जाते हैं और फिर वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे खर्च किए जाते हैं। तो इंशाल्लाह कल हम जो आने वाले लेक्चर में इसके बाकी डेज़ को हम कवर करेंगे, और इसके साथ साथ फर्स्ट इज़ इन इंडिया, फिर हम फर्स्ट इज़ इन वर्ल्ड पे आएंगे, तो ये सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।